आप सभी का स्वागत है द लर्न कंप्यूटर विद देवराज में। आज हम लोग कंप्यूटर के अंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसका भाग थ्री आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सिस्टम इकाई यूनिट पढ़ेंगे और उसको विस्तार से समझेंगे हिंदी भाषा में आसान तरीके से सारे डाउट के साथ। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सिस्टम इकाई, जिसको हम सिस्टम यूनिट कह सकते हैं। सिस्टम सिस्टम यूनिट बहुत सारे उपकरणों के समूह को बहुत सारे उपकरणों के समूह को सिस्टम यूनिट कहते हैं। जैसे में मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, मेमोरी, एसएमपीएस से मिलकर एक सीपीयू बनता है, जो बहुत सारे कंपोनेंट को मिलकर एगो सीपीयू बनता है। ठीक है, जिस एक सीपीयू में क्या क्या होता है, एक सीपीयू में क्या क्या होता है? हाँ, मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, मेमोरी, एसएमपीएस, ये सारे हमारे कंपोनेंट होते हैं जो कि एक सीपीयू के अंदर होता है। ये सब मिलकर एक सीपीयू बनाता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टम यूनिट। ठीक है, सिस्टम यूनिट के बाद आता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम इसको सीपीयू। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग, जो इनपुट किए गए डाटा और निर्देशों को प्रोसेस करके सूचना में परिवर्तन करता है। इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो इनपुट किए गए डाटा, मतलब कि जो हम लोग डाटा देते हैं कीबोर्ड से, हमने एक प्रेस किया, कीबोर्ड से अगर हमने ए प्रेस किया तो वो हमारे सिस्टम के सीपीयू में जाता है, और वो सीपीयू प्रोसेस करके हमारे डिस्प्ले पर ए प्रिंट करके दिखाता है। तो उसके बीच में बहुत सारे प्रक्रिया चलता है, प्रोसेस होता है। वो कहाँ होता है? हमारे सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू के दो भाग होते हैं, एक को कहते हैं एएलयू और दूसरे को कहते हैं कंट्रोल यूनिट। अब हम लोग सीपीयू के कितने यूनिट होते हैं? दो यूनिट। कौन कौन से? एएलयू, पहला एएलयू और दूसरा का कंट्रोल यूनिट, जिसको हम लोग सीयू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि एएलयू को क्या कहते हैं? एल्गोरिदम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका मतलब क्या होता है कि यह सभी प्रकार के गणितीय गणना मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो हम लोगों ने 2+2 लिखा, तो ये सीपीयू के किस पार्ट में होता है? तो एएलयू में इसका कैलकुलेशन होता है। और उसके बाद तर्क निर्णय लेता है कि 2+2 4 होता है। उसके बाद हमारा, जैसे में यहाँ उदाहरण में दिया गया है, जोड़, घटाव, गुणा, भागा, गुणा, तुलना करना, ये सब कौन करता है? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और सीपीयू के दूसरे का भाग कंट्रोल यूनिट, जिसको हम सीयू भी कह सकते हैं। यह कंप्यूटर के सभी भागों में डेटा को को नियंत्रित करता है। मतलब जो हमने डेटा दिया है वो सीपीयू से मॉनिटर तक पहुंचाने का कौन कौन काम करता है? सीपीयू का दूसरा का पार्ट, जिसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। समझ में आ गई? तो हम आगे बढ़ते हैं। और अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेमोरी और स्टोरेज इकाई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? स्टोरेज इकाई। हाँ, तो मेमोरी और स्टोरेज यूनिट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कंप्यूटर का वह भाग जिसमें सूचना संचित होती है, उसे मेमोरी और स्टोरेज इकाई कहते हैं। मतलब कि हम लोग जो भी अपना फोटोज, वीडियोस, टेक्स्ट, जितना भी डाटा हुआ, वो कंप्यूटर की एक जगह स्टोर करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी और स्टोरेज इकाई। ठीक है, अब हम लोग का मेमोरी भी बहुत ही प्रकार का होता है।
जैसे में एक मेन दो टाइप होते हैं रैम। रैम को क्या कहते हैं हम लोग? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका क्या काम होता है कि इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और इसमें हम सूचना संचित भी कर सकते हैं। हम संचित की हुई सूचना को भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि जितना डाटा हुआ, फोटो हुआ, वीडियोस हुआ, वो सब हम लोग इसके अंदर रख सकते हैं, और इसको फिर बाद में वापस देख सकते हैं। देखने का इसमें जो रखा हुआ जो चीज है, मतलब जो हम डाटा इसको में रखा हुआ है, वो उसको हम बाद में फिर से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और यह कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी है। मतलब कि सिप जो रैम है वो कंप्यूटर का क्या है? इंटरनल मेमोरी है। रैम जो है वो कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी है। यह एक अस्थायी स्टोरेज है। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर बंद होते ही इसमें लिखी सूचना मिट जाती है। इसमें कंप्यूटर बंद होते ही इसमें लिखी सूचना, मतलब कि जो हमने इसमें डाटा डाटा रखा हुआ है, वो सिस्टम के बंद होते ही सारा डाटा डिलीट हो जाता है। समझ में आ गई? तो सिस्टम रैम रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब कि ये कंपलसरी जब तक हमारा सिस्टम चालू है तब तक ही इसके अंदर हमारा डाटा स्टोर रहेगा। अगर जैसे ही हमने सिस्टम को बंद किया तो हमारा पूरा डाटा समाप्त हो जाएगा। फिर उसको हम दोबारा सिस्टम को चालू करके फिर देखेंगे तो उसमें डाटा नहीं रहेगा, वो पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है रोम। रोम को हम क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि यह भी कंप्यूटर की दूसरी मुख्य मेमोरी है। रोम क्या है? कंप्यूटर की दूसरी मुख्य मेमोरी है। तो रोम में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। यह कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी, मतलब कि ये भी कंप्यूटर के अंदर ही रहता है। इसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं? इंटरनल मेमोरी। रैम भी, रोम भी है, मतलब कि रीड ओनली मेमोरी भी है। वो सीपीयू के अंदर ही फिक्स होता है, उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। अगर बाहर निकालेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम में वो डिटेक्ट नहीं होगा, और ना ही हमारा डाटा डिटेक्ट हो पाएगा। यह एक स्थायी स्टोरेज है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो फोटोज वीडियोस रखा है, अगर उसको हम कंप्यूटर बंद होने के बाद भी कहीं कहीं और ले जाकर भी किसी दूसरे कंप्यूटर में भी अगर उसको प्लग इन करेंगे तो हम उसको, उस डाटा को फिर से देख सकते हैं। इसी को कहते हैं स्थायी स्टोरेज। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें लिखी सूचना नहीं मिटती है, मतलब कि इसमें परमानेंट रहता है। जो हमने डाटा डाटा रखा हुआ है वो इसमें परमानेंट मौजूद रहता है। रोम में हमेशा सूचना नहीं मिट सकती। जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक इसमें का सारा हमारा रखा हुआ डेटा जो है वो मौजूद रहेगा। अब यहाँ पर छोटा सा कंपैरिजन है रैम वर्सेस रोम। रैम वर्सेस रोम छोटा सा कंपैरिजन है। तो रैम क्या है? एक टेम्पोररी मेमोरी है, जिसको हम रीड एंड राइट दोनों के लिए यूज करते हैं। रैम हमारा टेम्पोररी मतलब अस्थायी मेमोरी है, जिसको हम पढ़ने और लिखने, मतलब कि रीड एंड राइट दोनों के लिए यूज करते हैं। और रोम, रोम क्या है? वो रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या है कि यह एक स्थायी मतलब परमानेंट मेमोरी है। इसको केवल हम पढ़ते हैं, केवल रीड करते हैं। दोनों ही कंप्यूटर में महत्वपूर्ण आंतरिक मेमोरी है। मतलब कि यह दोनों अगर ना रहे तो हमारा कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। अगर हमारा रोम भी ना रहे तो ना ही नहीं चल पाएगा। अगर हमारा रैम भी ना रहे तो नहीं चल पाएगा हमारा कंप्यूटर। क्योंकि जो रोम है, हम लोग जो एप्लीकेशन जो हम लोग एप्लीकेशन रन करते हैं, जैसे कि हमारा यूट्यूब हुआ, हमारा व्हाट्सएप हुआ, हमारा इंस्टाग्राम हुआ, तो वो जब हम उस एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो वो सीधे हमारा रैम में स्टोर होता है। और जब तक हमारा वो एप्लीकेशन चालू रहता है तब तक हमारा वो रैम में स्थित रहता है। और जैसे मैं रोम का हुआ कि हम लोग अपने इंस्टाग्राम से जो भी वीडियो डाउनलोड किया तो वो हम लोग को तो परमानेंट चाहिए, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे? रैम यूज करेंगे। समझ में आए? तो अब होता है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज यंत्र, मतलब स्टोरेज डिवाइस। मतलब कि हम कहाँ कहाँ अपना स्टोरेज, मतलब कि अपना कहाँ कहाँ स्टोरेज रख सकते हैं। जो स्थायी डेटा भंडारण होता है, जैसे में कि हमारा हमारे
फोन में जो रैम है, रोम है, वो और भी कई तरीके से आते हैं। जैसे यहाँ रैम में सूचना सिर्फ तभी तक संचालित रहता है जब तक कंप्यूटर बंद नहीं हो जाता। इसके लिए हमें सूचना को हमेशा के लिए संचयित करने के हेतु तो स्टोरेज यंत्र की आवश्यकता होती है। मतलब कि रैम में जो रहे, वो तो हमने के टेम्पररी रहे, वो जैसे ही सिस्टम बंद होगी तो वैसे ही हमने के रैम जो उनमें के जो डाटा डाटा है उसमें का, वो हम लोग का हट जाएगा। तो हम लोग को तो वो डाटा परमानेंट चाहिए, तो उसके लिए हमें चाहिए रोम। तो रोम के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे में हार्ड डिस्क, उसको कहते हैं HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। और दूसरा का होता है DVD, डिजिटल डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। जो हम लोग पुराने जमाने में केसट देखते थे, गोल होता था, केसट देखते थे, वही होता है DVD, जिसको हम प्लग करते थे और वो हमारा फिल्म चलने लगता था। और तीसरा का होता है SSD, जो आजकल हमारा लेटेस्ट जो स्टोरेज है, वो जो कंप्यूटर में आज हम लोग का अधिकतर कंप्यूटर में यही वाला स्टोरेज देखने को मिलता है, SSD। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि आजकल हमारे लैपटॉप में यही वाला स्टोरेज यूज होता है। और नेक्स्ट वाला है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक छोटा सा प्लग इन वाला डिवाइस होता है, जिसको पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव भी होता है वो। और एक होता है मेमोरी कार्ड, जो एक एकदम बहुत ही छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है, जिसको हम किसी भी USB के थ्रू कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइस को। समझ में आ गई इतना बात? और अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे हार्ड डिस्क और SSD। क्यों हार्ड डिस्क और SSD इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में, जो हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें पेन ड्राइव, SSD, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ये सब तो प्लग इन करने वाला है, लेकिन जो इंटरनल मेमोरी होता है वो हमारा हार्ड डिस्क और SSD ही होता है, जो हमारे CPU के अंदर और हमेशा ही इंटरनल मेमोरी में रहता है। तो अब हम लोग उसके बारे में और ही विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या है कि हार्ड डिस्क सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित होता है। मतलब जैसे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हार्ड डिस्क है और SSD है, वो CPU के अंदर पहले से मौजूद होता है, और इसकी डेटा संचित करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। मतलब हार्ड डिस्क बा, इसमें हम ज्यादातर डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये 512 GB, 1 TB, या इससे भी ज्यादा 20 TB, इतना तक इसका कैपेसिटी होता है। और यह देखने में एक बड़ा सा होता है। और यह बहुत सारे डिस्क का एक समूह होता है, जैसे में कि उसके अंदर एक प्लेट जैसा बहुत सारे डिस्क होते हैं, उसी का एक समूह होता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एस हार्ड डिस्क ड्राइव। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं SSD। तो SSD का पूरा नाम, मैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का पूरा नाम, हाँ। तो अब आगे कि इसमें डाटा का तेजी से पढ़ना और लिखा जा सकता है। मतलब कि जो SSD जो है वो HDD से बहुत ही फास्ट होता है। इसीलिए आजकल हमारे सारे कंप्यूटर में, लेटेस्ट जो कंप्यूटर आ रहे हैं, उसमें SSD का उपयोग किया जाता है, कि क्योंकि SSD जो है वो थोड़ा सा फास्ट होता है HDD से, हार्ड डिस्क से फास्ट होता है हमारा SSD। इसीलिए आजकल हमारे लेटेस्ट कंप्यूटर और डिवाइसेस में इसी का उपयोग किया जाता है। यह डिस्क अपेक्षा हल्का एवं छोटा होता है। मतलब कि हमारे हार्ड डिस्क का साइज बड़ा होता है, और उसी उसी के मुताबिक हमारा HDD छोटे छोटे में छोटा ही होता है। इसीलिए हमारा आजकल SSD बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। तो हम आगे अब चलते हैं। अब आता है DVD और पेन ड्राइव। तो DVD और पेन ड्राइव क्या होता है? जैसे ही हम लोग ने, मतलब हमारे मम्मी पापा के जमाने में, पहले हम लोग के पास टीवी हुआ करता था ना, ऐसे वैसा कुछ नहीं, और जो हमारे पास एक गोल, मतलब वृत्ताकार आकार में एक CD हुआ करता था, इसी को कहते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD एक चमकदार वृत्त आकार का डिस्क होता था, जैसे मैंने पहले बताया था कि गोल आकार का एक वृत्त आकार का डिस्क होता है। यह उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो, ऑडियो और चित्र टेक्स्ट डेटा को संचयित कर सकता है। मतलब कि इसमें
उच्च गुणवत्ता मतलब कि हाई क्वालिटी का हम लोग का वीडियो टेक्स्ट ये सब संचित कर सकता है। डीवीडी को चलाने के लिए डीवीडी ड्राइवर की आवश्यकता होती है, डीवीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है। जैसे मतलब कि ये हमारा तो डीवीडी हुआ, लेकिन इसको चलाने के लिए एक मशीन आती थी जो कहलाती थी डीवीडी ड्राइव कहलाती थी। इसके बिना हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते थे। समझ में आया? अब आता है पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव यह बहुत ही छोटे आकार का होता है। पेन ड्राइव बहुत ही छोटे आकार का होता है। इसमें बहुत अधिक डाटा संचित किया जा सकता है। जैसे इसमें एसएसडी जैसे ही इसमें भी डाटा संचित किया जा सकता है, लेकिन एसएसडी जितना फास्ट नहीं होता है पेन ड्राइव। इसमें संचित डाटा को पढ़ने या संचित करने के लिए कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में डाला जाता है। मतलब कि हमारे कंप्यूटर में जो यूएसबी पोर्ट दिया जाता है उसी में इसको प्लग इन किया जाता है और उसके बाद हम लोग इसका उपयोग कर पाते हैं। इतना क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। और आज के लिए इतना ही। और ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो टॉपिक होगा सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर के बारे में आगे हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे उसकी क्या हमारी लाइफ में, हमारी कंप्यूटर में क्या उसका उपयोग होता है। तो इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़े। और हम लोग फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं बिहार के हर एक छोटे छोटे बच्चों को, जो आगे चलकर हमारे साथ जुड़कर एक आईटी फील्ड में अपना कैरियर बना सके, जो कि बहुत ही एक बेस्ट आजकल का कैरियर जो है वो चल रहा है। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।